Hello guys, first of all, Jai Hind to all my subscriber. Let's discuss today's topic. तो guys, today we'll discuss Gemini. आज हम समझेंगे Gemini क्या है सिंपल लैंग्वेज में। तो गूगल एआई लॉन्च किया है Gemini मॉडल जो चैट जीपीटी 4 से भी बेहतर रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आगे इसका ब्लॉग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना डिटेल में। यहाँ पे जेमिनी इज बिल्ड फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ फॉर मल्टी मोडालिटी। मल्टी मोडालिटी क्या होता है गाइस? मल्टी मोडालिटी में ये होता है कि आप लोग इसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो और कोड को मिलाकर कोई एप्लीकेशन एलएलएम मॉडल या जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बना सकते हो। पहले हम लोग चैट जीपीटी में देखे थे कि हम लोग टेक्स्ट इनपुट डालकर लार्ज लैंग्वेज मॉडल था, तो उसमें एलएलएम मॉडल था चैट जीपीटी। यहाँ पे मल्टी मोडालिटी आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट इमेज जनरेट कर सकते हो, टेक्स्ट इमेज को कंबाइन करके कोई एप्लीकेशन बना सकते हो, टेक्स्ट इमेज वीडियो ऑडियो को बना के कोई एप्लीकेशन बना सकते हो। तो इसलिए इसको मल्टी मोडालिटी बोल रहे हैं। तो जेमिनाई जो है इसका मैं ब्लॉग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। यहाँ पे आप कंपेयर, यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। जो जेमिनी अल्ट्रा मॉडल है वो चैट जीपीटी के से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल एमईवी स्कोर 90% है, चैट जीपीटी का 86.4% है। रीजनिंग कैपेबिलिटी जेमिनाई का 83.6% है, चैट जीपीटी 4 का 83 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक एस्पेक्ट्स में जेमिनाई जो अल्ट्रा मॉडल है उसका रिजल्ट बेटर आ रहा है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी 4 मॉडल। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें आप इमेज, बट वीडियो, ऑडियो सबको कंपेयर करके देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। यहाँ पे बेसिकली मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। आप अगर डेवलपर्स हो, आप कोडिंग बैकग्राउंड से हो या फिर नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हो, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। ये कोडिंग बैकग्राउंड वाले और नॉन कोडिंग बैकग्राउंड वाले दोनों यूज कर सकते हो। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा विदाउट कोडिंग बैकग्राउंड, जिसको कोडिंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो कैसे एलएलएम मॉडल, जनरेटिव एआई मॉडल बना सकते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे बना सकते हैं, या फिर वो एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं जनरेटिव एआई के थ्रू। तो हम जेमिनी जो एप्लीकेशन है, मतलब एपीआई प्रोवाइड कर रहा है, उसके थ्रू पाइथन कोड में बना सकते हो, या फिर गूगल एआई स्टूडियो है जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड के हैं, वो गूगल एआई स्टूडियो यूज करके एप्लीकेशन बना सकते हैं जेमिनी मॉडल से। तो जेमिनी मॉडल कम्स इन थ्री साइज: अल्ट्रा, प्रो एंड नैनो। अल्ट्रा इज मस्ट कैपेबल एंड लार्जेस्ट मॉडल फॉर हाईली कम्प्लेक्स टास्क। जो अल्ट्रा है ये हाईली कम्प्लेक्स टास्क के लिए है, और जो प्रो है आवर बेस्ट मॉडल फॉर स्केलिंग अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ टास्क, एंड जो नैनो है मोस्ट इफिशिएंट फॉर ऑन डिवाइस टास्क, यानी कि मोबाइल फोन, टैबलेट वगैरह के लिए, टैब्स वगैरह के लिए। तो मैंने लास्ट वीडियो में, आप लोग देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे आकाश, आईआईटीएन आकाश सिंह पे आप देख सकते हो, मैं लास्ट वीडियो एक अपलोड किया था, ओवरव्यू था जेमिनी के बारे में, आप लोग वहां फिर से भी जाकर देख लेना। लेकिन मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसको नॉन कोडिंग बैकग्राउंड वाले कैसे इसको यूज कर सकते हैं। और जिनको इंटरेस्ट है ब्लॉग पढ़ने में, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, मैं ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग पढ़ लेना। या फिर उनको डिटेल वीडियो देखना, मेरे लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें भी मैं एक्सप्लेन किया जेमिनी के बारे में डिटेल में। आज इस पर समझते हैं कि कैसे नॉन कोडिंग बैकग्राउंड वाले कैसे जेमिनी मॉडल को यूज करके कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे नॉन कोडिंग में अगर डॉक्टर्स हैं, उनको जनरेटिव एआई के थ्रू कोई एप्लीकेशन बनाना है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसमें एक ऐसे मिनी प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसको डॉक्टर एडवाइस करे कि फ्रूट्स को कौन से फ्रूट्स ले, क्या बेनिफिट है, मैं आपको आगे वीडियो एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि गूगल एआई स्टूडियो के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो कोडिंग बैकग्राउंड जिनका होगा उनके लिए होगा। मीन्स अगर जिनको कोडिंग, पाइथन कोडिंग आता है, वो नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें आप लोग जेमिनी एपीआई यूज करके आप लोग कैसे इसके लिए थ्रू एप्लीकेशन बना सकते हो। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो, मैं सेकंड लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ। सेकंड लिंक है फॉर गूगल एआई डेवलपर्स, यानी कि कैसे यूज कर सकते हैं गूगल ए, मतलब जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड वाले हैं वो कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे मैं ब्लॉग का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पढ़ लेना। मैं इस स्टार्ट करता हूँ गूगल एआई स्टूडियो के थ्रू। यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो खुल गया है। मैं गूगल एआई स्टूडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप इसको यूज कर लेना। और गाइज आप लोग वीडियो को
दो पार्ट में स्प्लिट करके देखना है। मैं इन स्क्रीन को स्प्लिट करके देखना है, एक साइड वीडियो चलने दूसरे साइड अपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा, वीडियो देखने से समझ नहीं आएगा। तो देखते हैं कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गूगल एआई स्टूडियो क्या होता है। तो गूगल एआई स्टूडियो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं गूगल एआई स्टूडियो क्या होता है। तो इसमें हम ओवरव्यू देखते हैं। गूगल एआई स्टूडियो इज ए ब्राउजर बेस्ड आईडी डिजाइन फॉर प्रोटोटाइपिंग विद जनरेटिव मॉडल प्रोवाइडिंग सिमिलर एक्सपीरियंस फॉर डेवलपर्स। तो इसको जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड को यूज करना हो तो गूगल एआई स्टूडियो के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें थ्री पार्ट्स के एप्लीकेशन बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं कि प्रॉम्प्ट बेस्ड बना सकते हैं, यानी फ्री फ्रॉम प्रॉम्प्ट और लर्न जी इसके थ्रू अगर हम करें तो कैसे करें, क्रिएट प्रॉम्प्ट विथ टेक्स्ट एंड इमेज। पर सबसे पहले आप लोग इसको ओपन कर लेना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू फ्री फ्रॉम प्रॉम्प्ट। तो फ्री फ्रॉम प्रॉम्प्ट में हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मॉडल कौन कौन से है। जेमिनी प्रो है और जेमिनी प्रो विजन है। जेमिनी प्रो है द बेस्ट मॉडल फॉर स्केलिंग अक्रॉस ए वाइड रेंज ऑफ टास्क, और जो विजन मॉडल है, प्रो विजन मॉडल द बेस्ट इमेज अंडरस्टैंडिंग मॉडल टू हैंडलिंग ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्री फ्रॉम प्रॉम्प्ट्स के थ्रू कैसे हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो फ्री फ्रॉम प्रॉम्प्ट के थ्रू सबसे पहले हम लोग अपने गूगल एआई स्टूडियो में लेफ्ट पैनल में यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग क्रिएट न्यू पे फ्री प्रॉम्प्ट करोगे तो न्यू प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ देख लेना, न्यू यहाँ पे हो गया फ्री प्रॉम्प्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट करेंगे। जेमिनी प्रो है और जेमिनी विजन है, मैं जेमिनी विजन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग मॉडल सिलेक्ट कर लिए। फिर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे क्रिएटिविटी इंक्रीज होगा, यानी रेंडमनेस इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर अभी बाय डिफॉल्ट जो है वही रखते हैं। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक इमेज अपलोड करेंगे। लेट्स हम एक इमेज अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे। अपने लोकल स्टोरेज से इमेज अपलोड कर देनी, या फिर जैसे एक अपलोड करने के लिए यहाँ पे सजेशंस भी देगा, वो उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालेंगे, यहाँ पे हम इमेज डाल दिए, फिर एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड एंड टेल मी who is the architect। एक हम इसमें प्रॉम्प्ट डाल दिए, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड टेल मी हु इज द आर्किटेक्ट। इसको फिर इसको प्रॉम्प्ट डालने के बाद इसको आप रन करना है यहाँ से। तो बटन में है यहाँ पे रन बटन, इसको क्लिक करना। उसके बाद से हमें मिल जाएगा, आउटपुट आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रन हो रहा है, आउटपुट आएगा अभी थोड़ी देर में ही। इसमें आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेंडमनेस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो द आर्किटेक्ट ऑफ द बिल्डिंग इज एडविन ल्यूटेंस। फिर अगर आप लोग मान लो मल्टीपल प्रॉम्प्ट डालना चाहते हो सेम इमेज के थ्रू, इमेज के लिए, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे एक ट्रिक अपना सकते हो। इसको इंसर्ट पे जो जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, इसको आप लोग आर्किटेक्ट को यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देना, इंसर्ट इनपुट कर देना। उसके बाद क्या होगा कि ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अगर मुझे न्यू क्वेश्चन इसमें पूछना है इस इमेज के एस्पेक्ट से, इस इमेज में अगर मान लो पूछना है वेयर वेयर इज दिस बिल्डिंग इज लोकेटेड, मान लो एक दूसरा में प्रॉम्प्ट डाल दिया वेयर दिस बिल्डिंग इज लोकेटेड, तो हमारा आउटपुट आएगा। यानी कि हमें सिर्फ अब यहाँ पे टेस्ट जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है उसको, अगर हम जो क्वेश्चन है उसको हम लोग टेक्स्ट इनपुट में पैरामीटराइज कर दिए उसको। अगर हम अदर वेरिएबल्स के साथ इसको
तो इस इमेज से कुछ करना है तो इसको ये कर सकते हैं, ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो बिल्डिंग इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, इट इज द राष्ट्रपति भवन विच इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर अगर नया प्रॉम्प्ट इसमें डालना चाहते हैं, नया प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, व्हेन डिड बिल्डिंग स्टार्ट। फिर अपने मॉडल को रन करेंगे। यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो आ रहा है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका रेंडमनेस इंक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर कम आएगा तो उसका, टेम्परेचर कम होगा तो इसका रिजल्ट बेटर आता है। जैसे टेम्परेचर में क्रिएटिविटी इंक्रीज होता है तो आंसर रंग आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, तो जितना कम रहेगा उतना सही है। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ राष्ट्रपति वन लेड इन 13 फरवरी 1921। उसके बाद ऐसे ही हम लोग बहुत सारे इसमें अगर टेक्स्ट इनपुट डालकर हम इस इमेज के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री फ्रॉम प्रॉम्प्ट हो गया। इसमें हमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं देना पड़ा, सिर्फ हमें एक प्रॉम्प्ट इमेज पास किया और टेक्स्ट पास किया, इसलिए इसको मल्टी मोडालिटी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम पैरामीटर समझते हैं। मॉडल पैरामीटर क्या है, टेम्परेचर पैरामीटर क्या है, मैक्सिमम आउटपुट क्या है। तो मॉडल पैरामीटर जो है ना, सिलेक्ट व्हाट मॉडल यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू योर प्रॉम्प्ट, यानी कि इसमें कौन सा, यानी कि प्रोविजन चाहिए या फिर प्रो चाहिए। तो इसमें दो अभी तक मॉडल लॉन्च हुआ है जेमिनी का, अभी आगे जितने मॉडल आएंगे गूगल एआई स्टूडियो पर अपडेट हो जाएगा। तो इसमें हमें कौन सा मॉडल के थ्रू अपना आउटपुट चाहिए तो इसके लिए मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर कंट्रोल हाउ मच रेंडमनेस इज अलाउड इन द मॉडल्स रिस्पॉन्स। रेजिंग द वैल्यू allow the model to produce a more unexpected and creative response। यानी कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका अनएक्सपेक्टेड भी रिजल्ट आएगा और क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर अभी बाय डिफॉल्ट है, आप लोग इसको बढ़ाकर कम करके चेक कर लेना आउटपुट क्या डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जाओगे तो इसमें मैक्सिमम आउटपुट लेंथ 4096 है, आप लोग इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हो। और टॉप 32 प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो ऊपर का जो एलएम मॉडल होता है वो आउटपुट देता है, यानी कि टोकन्स प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट टोकन क्या होगा। तो जो टोकन्स का प्रोबेबिलिटी आता है, टॉप के प्रोबेबिलिटी जो होगी 32 यहाँ पे लगा है, तो 32 का जो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी होगा उसको यहाँ पे ले रहा है। और टॉप की प्रोबेबिलिटी यानी कि सबको कंबाइन करके जिसका जिस टोकन का हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आता है उसको कंबाइन, जो टेक्निकल साइड से हो जाता है तो इसको आप लोग देख लेना, कम बेस करके आप लोग चेक कर लेना। तो ये हमारा हो गया फ्री फ्रॉम प्रॉम्प्ट। अब हम इसको सेव करना चाहते हैं, ये हमारे प्रॉम्प्ट को सेव करना चाहते हैं, यहाँ से आप लोग सेव कर सकते हो। मान लो यहाँ पे हम डाल सकते हैं जेमिनाई, जेमिनाई फर्स्ट प्रॉम्प्ट। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे जेमिनी फर्स्ट प्रॉम्प्ट आ गया, आप लोग इसको देख भी सकते हो बाद में, यहाँ पे व्यू ऑल पे जाकर देख सकते हो, यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट कैसे होता है। स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट यानी कि हम जो एक एप्लीकेशन मिनी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि डॉक्टर एडवाइस के थ्रू कोई अगर फ्रूट है उसको कौन से फ्रूट खाने से क्या बेनिफिट होगा, कौन से बीमारी में कौन से ज्यादा बेनिफिट होगा, उसको आप लोग देख लेना। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इस सेकंड जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट के थ्रू पहले यहाँ पे क्रिएट न्यू में करके यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट डाल देना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट में आप लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट में है कि इन स्ट्रक्चर वी विल क्रिएट स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट दैट जनरेट, लाइक कि अब मेरे पास एक डेटा सेट से यहाँ पे बना कर रखा हूँ, दिखाता हूँ आपको। मान लो एक डेटा सेट से यहाँ पे एप्पल्स है, एप्पल्स का क्या बेनिफिट है, फ्रूट नेम और बेनिफिट्स ऑफ द फ्रूट, बेनिफिट्स फॉर वेरियस हेल्थ कंडीशन। तो यहाँ पे हम पहले एक प्रॉम्प्ट डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शनल टोन एंड स्टाइल ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसमें पहले एक इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हमारे मॉडल को, जनरेटिव एआई मॉडल को क्या इसका रोल है और क्या चीज कौन से टाइप का टास्क करना है। तो पहले हम इसको रोल देते हैं, यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे कॉपी करके you are acting as a health advisor, your task is to build, give detail about the fruit
दैट इज बेनिफिट फॉर वेरियस हेल्थ कंडीशन। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल सेट कर लूँ, मान लो यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे इनपुट में यहाँ पे फ्रूट नेम हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर जो कंडीशन है यहाँ पे फ्रूट नेम डाल देंगे। जो हमारा इनपुट है फ्रूट नेम होगा, और होगा सेकंड जो हमारा कॉलम होगा बेनिफिट फॉर वेरियस हेल्थ कंडीशन आउटपुट में। तो अगर हम यहाँ पे इनपुट में डालेंगे, मान लो बनाना फ्रूट है, बनाना फ्रूट से क्या बेनिफिट्स होता है, तो इसका मॉडल को समझा रहे हैं कि मुझे आउटपुट इसी फॉर्मेट में देने के लिए, अगर कोई फ्रूट नेम डाले तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा। फिर अगर मान लो हम यहाँ पर ऑरेंज फ्रूट डाल रहे हैं, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, एलएम मॉडल को कौन सा फॉर्मेट में इसका आउटपुट देना है, एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके, और कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। उस एग्जाम्पल्स के थ्रू एलएम मॉडल पहले लर्न करेगा, फीचर्स चेक करके उसको पैटर्न रिकॉग्नाइज करके लर्न करेगा, फिर हमें आउटपुट देगा। और मान लो मैं और दो एग्जाम्पल इसमें सेट कर दे रहा हूँ, दो एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, दो फ्रूट का, और इसको फ्यूचर लर्निंग बोलते हैं, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, मॉडल पहले उससे उस एग्जाम्पल से लर्न कर रहा है, फिर हमें आउटपुट देगा। और मान लो कीवी दे देता हूँ, कीवी यहाँ पे मैं दे दिया, उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ। जो हमारा मॉडल है पहले इस एग्जाम्पल से लर्न करेगा, और मान लो मैं इससे पूछ रहा हूँ एप्पल के बारे में, टेस्ट कर रहा हूँ मैं एप्पल के लिए। जब हमारा मॉडल लर्न कर रहा है, पहले इस एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले लर्न करेगा, फिर हमें आउटपुट देगा। तो देख सकते हो यहाँ पे रन हो रहा है कोड। तो ये जो गूगल एआई स्टूडियो है वो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड, जो का कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है, देखो मैं कहीं भी कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, पाइथन कोडिंग कहीं भी नहीं कर रहा हूँ, ये नॉन कोडिंग बैकग्राउंड वालों के लिए है। और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा वो कोडिंग बैकग्राउंड, उसमें हम गूगल एआई एपीआई यूज करके, जेमिनी एपीआई यूज करके फिर सेम प्रोसेस करेंगे उसके लिए। तो आप लोग देख सकते हो हार्ट हेल्थ के लिए रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, ब्लड शुगर कंट्रोल, हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। फिर हम इसमें अलग अलग एग्जांपल दे देंगे। मान लो इसमें मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, पपाया का मान लो दे रहा हूँ। तो पपाया का हम लोग पहले इसको ट्रेनिंग किए हुए, खुद से पैटर्न रिकॉग्नाइज कर ले, एलएलएम मॉडल इसी फॉर्मेट में हमें आउटपुट देगा। पपाया से क्या बेनिफिट होता है हेल्थ में, तो यहाँ पे देख सकते हो डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी कि कंटेन द वेपन्स टू हेल्थ डाइजेशंस, और स्किन्स हेल्थ के लिए भी बेनिफिट्स है, यानी कि जो जो फ्रूट्स जिस बीमारी के लिए हेल्पफुल है वो इसमें डिस्क्रिप्शन अपने यहाँ पे और भी टेस्ट कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे वाटरमेलन दे देता हूँ, आउटपुट में होगा वाटरमेलन के थ्रू, यानी कि हमारे पास जो हमें मॉडल को हमने कितने एग्जांपल टोटल चार एग्जांपल दिए, चार एग्जांपल से मॉडल जनरेटिव एआई मॉडल लर्न कर लिया, मुझे इसी फॉर्मेट में आउटपुट देना है। तो हमें अगर टेस्ट कर रहे हैं कोई भी, यहाँ पे कोई भी अगर हम फ्रूट नेम डालेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है, यानी कि अगर हम वाटरमेलन का यूज कर रहे हैं तो हाइड्रेशन, हाई वाटर कंटेंट फॉर हाइड्रेशन, यानी कि इसके लिए उसका मतलब बेनिफिट्स है। तो इसके थ्रू आप लोग देख सकते हो। यहाँ से ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, हमें कुछ एग्जांपल्स दिए, उसके थ्रू मॉडल लर्न किया, फिर हमें आउटपुट दे रहा है। और अगर हमारे पास मान लो अगर हमारे पास ढेर सारे डेटा सेट्स है, मैनुअली तो इसको सब फिल नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। इंपोर्ट एग्जाम्पल कर देंगे, इंपोर्ट एग्जाम्पल के लिए कोई भी सीट यहाँ से अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग के पास कोई सीट होगा, मेरे पास एक सीट बनाकर सेम एग्जाम्पल के साथ रखा हुआ हूँ, इसको भी अपलोड कर सकते हैं। इसके थ्रू भी हमारा मॉडल लर्न कर लेगा कि जो हम लोग एग्जाम्पल मैनुअली डाल देते ना, हम लोग सीएसवी फाइल में डेटा सेट्स बनाकर उसमें डाल सकते हो, तो इसके थ्रू भी आउटपुट आ जाएगा सीएसवी फॉर्मेट में। हमें देख लो यहाँ पे कौन कौन से सिलेक्ट करना है कॉलम, फ्रूट नेम लेना है और बेनिफिट लेना है। यहाँ से आप लोग अपलोड करके इसको देख सकते हो। तो गाइस हम लोग दो चीजें अभी तक समझे,
फ्री फ्रॉम प्रॉम्प्ट और स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट, और लास्ट हम लोग समझते हैं चैट प्रॉम्प्ट कैसे बना सकते हैं, इसको चैटबॉट इससे कैसे बना सकते हैं। इसको भी आप लोग सेव कर सकते हो। इसका नाम देना जेमिनाई, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे जेमिनाई प्रॉम्प्ट 2 डाल रहा हूँ। फिर हम लोग लास्ट बनाएंगे, जो लास्ट पार्ट है इसका, चैट प्रॉम्प्ट क्या होता है। चैट प्रॉम्प्ट यानी कि बिल्ड कस्टम चैटबॉट एप्लीकेशन। एक चैटबॉट हमें बनाना हो तो उसको कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, हम यहाँ से क्रिएट न्यू करके चैट प्रॉम्प्ट को लेंगे। फिर यहाँ पे हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे। जो चैटबॉट के लिए है अभी तक सिर्फ जेमिनी प्रो सपोर्ट कर रहा है। आगे फ्यूचर में कुछ होगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब मैं इसके रिगार्ड वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे टेम्परेचर में अभी बाय डिफॉल्ट जो है वही रख रहा हूँ। फिर यहाँ पे यूजर को इसको बताएंगे कि ये क्या है। मतलब अगर हम एज यूजर यूजर हैं, हम जनरेटिव ए मॉडल को बोल रहे हैं कि यू एक्ट एज यू एक्ट एज फिजिक्स प्रोफेसर प्रोफेसर you act as a physics professor, guide guide me for IIT JEE exam. You act as a physics professor, guide me for IIT JEE exam. यहाँ पे मॉडल बना लो। ओके, तो इसके बाद हम इसमें कुछ बोलेंगे हाय। देखते हैं मॉडल मेरे पास क्या है। चैटबॉट बन गया मेरे पास। मॉडल को डाल दें हाय, तो क्या मॉडल आउटपुट दे रहा है। Hello, welcome to your journey success in IIT exam. As your physics professor, I am here to guide you through challenges regarding the। यहाँ पे देख सकते हो पूरा अपने डिटेल में अपने लिए दे दिया है। तो इसमें पूछते हैं, इससे फिजिक्स के कोई क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सप्लेन लॉ ऑफ मोशन। एक्सप्लेन लॉ ऑफ मोशन, तो यहाँ पे देख सकते हो लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन कर दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं कि जो चैटबॉट है हमारा, वो हमारे फिजिक्स प्रोफेसर की तरह बिहेव करे, तो हमें कोई भी फिजिक्स का टास्क इससे पूछेंगे, वो फिजिक्स का टास्क बताएगा। यहाँ पे व्हाट इज व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम। देखते हैं क्या बोलते हैं, समझ पाता है कि नहीं। या देख लो यहाँ पे एफबीडी में यहाँ पे डाला, तो ये समझिए एफबीडी यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो ये हमें फिजिक्स प्रोफेसर की तरफ ये अगर आप लोग इसको चाहो तो डॉक्टर भी बना सकते हो, फिजिक्स प्रोफेसर बना सकते हो, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे इंशलाइज कर दो कि किस टाइप से बिहेवियर से इसको आउटपुट देना है। अगर आप लोग अपने कंपनी के लिए या फिर लोकल लोकल डेटा सेट्स पर अगर कोई एप्लीकेशन चैटबॉट बनाना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें कुछ ऐड करना होगा, डेटा सेट्स ऐड करना होगा। जैसे मैं एक नया एग्जांपल सेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हमारे पास मान लो कोई डेटा सेट्स है, अपने डेटा सेट्स पे अगर इसको ट्रेन करना है, तो इसको कैसे ट्रेन करेंगे। यहाँ से ऐड एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल ऐड करके हमें इसको अच्छे से ट्रेन कर देंगे एंड न्यू टेस्टेड के थ्रू। तो हमारे पास लोकल डेटा सेट्स का एक CSV फाइल फॉर्मेट बनाकर फिर वहां से हम लोग कर सकते हैं। और अगर हमें इसका कोड चाहिए होगा, जो कोडिंग बैकग्राउंड होंगे, यहाँ से आप पाइथन में या फिर अलग लैंग्वेज में, यहाँ पे पाइथन में दे रखा है, अब लोग यहाँ से कोड ले सकते हो और इसको गूगल कोलैब में भी रख सकते हो या फिर अपने लोकल जुपिटर नोटबुक में भी रन कर सकते हो। और यहाँ से आप लोग सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ जेमिनाई प्रॉम्प्ट 3। तो हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस किया अभी तक। हम लोग 3 टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट डिस्कस किए। एक तो फ्री फ्रॉम प्रॉम्प्ट, इसमें कोई एग्जांपल नहीं देना था।
हम एलएम मॉडल को जैसे चैट जीपीटी होता है उससे कुछ भी पूछते हैं, वैसे ही फ्री फ्रॉम प्रॉम्प्ट है उससे कुछ भी पूछ रहे थे वो आउटपुट दे रहा है। हम कोई भी स्ट्रक्चर यानी कि कोई भी एग्जांपल नहीं दिया कि इसके इसी फॉर्मेट में मुझे आउटपुट चाहिए या फिर इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो, लर्न करो, फिर उसके बेसिस पे आउटपुट दो। हमें इसमें कुछ नहीं देखा। फिर जो स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट था, हमने एक फ्रूट्स वाला एग्जांपल लिया कि जो हमारा जनरेटिव एआई मॉडल है वो मतलब हेल्थ एडवाइजर है, तो हमें एडवाइस कर रहा है कि कोई भी फ्रूट है उसको यूज करने से क्या हमें बेनिफिट्स होगा, कौन कौन से मतलब बीमारी में कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, वो सब एडवाइस कर रहा था। वो हमारे मिनी प्रोजेक्ट से थर्ड हो गया। जब मैं जस्ट अभी देखा जो हमारा जनरेटिव मॉडल है वो चैट प्रॉम्प्ट के थ्रू मतलब वो फिजिक्स प्रोफेसर की तरह बिहेव कर रहा था, और हम उससे कोई भी फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी हमें आंसर कर रहा है। और उसमें हम लोग आप लोग देखा कि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पे एफबीडी सिर्फ डाला तो वो समझ गया कि एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में ही डिस्कशन हो रहा है। और लास्ट पार्ट होता है ट्यून्ड मॉडल। हमारे पास कोई अगर सीएसवी फाइल में फॉर्मेट में डेटा सेट्स है, कंपनी के डेटा सेट है, क्योंकि हमारे पास जनरेटिव एआई हमारे पास लोकल डेटा सेट्स यानी कि कोई भी अगर स्कूल है, स्कूल के कोई भी अगर मान लो अपने लोकल होम टाउन में कोई स्कूल है, तो वो तो नहीं, हमारे जनरेटिव एआई उस डेटा सेट्स के लिए ट्रेन नहीं हुआ। तो हमें अगर चाहिए कि हमारा जो जनरेटिव एआई मॉडल है वो हमारे लोकल डेटा सेट्स पे बिहेव करे, तो हम लोग डेटा को सीएसवी फॉर्मेट में बनाकर यहाँ पे अपलोड करके मॉडल को फाइन ट्यून कर सकते हैं। अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमें जवाब देगा। अगर मान लो कोई स्कूल है, अब जनरेटिव एआई को क्या पता है कि डीएवी पब्लिक स्कूल या फिर कोई भी महावीर या केंद्रीय विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितने कौन से टीचर हैं, या फिर कितने कौन से क्लास में कितने बजे। हमें एक एक्सेल सीट या सीएसवी फाइल बनाकर हमें अपलोड करना होगा, फिर उसके रिगार्डिंग कोई अटेंडेंस या कोई एप्लीकेशन बनाना होगा तो वो वहां से बना सकते हैं। कौन सा बच्चा कितना लेट आया, कितने बजे अटेंडेंस लगी। तो हमें मॉडल को फाइन ट्यून करना होता है अपने लोकल डेटा सेट पे। तो यहाँ पे मॉडल नेम डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे कौन सा मॉडल है, यहाँ पे अभी 5 को ही सपोर्ट कर रहा है, तो इसको करने के बाद से इसको फाइन ट्यून कर लेंगे। जैसे ही फाइन ट्यून करेंगे हमारे पास ये भी मॉडल शो करने लगेगा इधर। अगर लोड करना होगा तो उसको लेकर कर सकते हो। तो गाइस आज हम लोग ने देखा कि एक बार मैं समरी करता हूँ इसका, तो किसको कैसे यूज कर सकते हैं। गूगल एआई स्टूडियो जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं उन कैसे जेमिनाई मॉडल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर आऊंगा वो कोडिंग बैकग्राउंड से लेंगे, पाइथन में मैं कोड लिखकर आपको दिखाऊंगा कैसे स्मूथ जो गूगल एपीआई है, जेमिनाई एपीआई, उसको कैसे यूज करके हम एप्लीकेशन बना सकते हैं, जनरेटिव एआई एप्लीकेशन बना सकते हैं। और उसमें भी अभी दो ही मॉडल सपोर्ट कर रहा है, जेमिनाई प्रो और जेमिनाई प्रो विजन। तो गाइज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो लोग नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से और जनरेटिव एआई में इंटरेस्ट रख रहा है उनके पास भी शेयर कर देना। और आप कमेंट करके बताना कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, या फिर मुझे सजेस्ट करना कि मैं अपने वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकूं ताकि फ्यूचर में इससे बेटर कंटेंट लेकर आऊं। और वीडियो को गाइज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।